नमस्कार बच्चों। आज हम सीखेंगे व्याकरण। व्याकरण में से महत्वपूर्ण भाग विराम चिन्हों का आज हम अध्ययन करते हैं। तो विराम चिन्ह किसे कहा जाता है, विराम चिन्हों के प्रकार कौन कौन से हैं, आज हम इसका अध्ययन करेंगे। विराम चिन्ह की परिभाषा देखिए। वाक्य पढ़ते समय कहाँ रुकना है और कितना रुकना है यह सूचित करने तथा वाक्य के भाव को स्पष्ट करने के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। फिर से एक बार परिभाषा देखिए। वाक्य पढ़ते समय कहाँ रुकना है और कितना रुकना है यह सूचित करने अथवा वाक्य के भाव को स्पष्ट करने के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। विराम का अर्थ है रुकना या विश्राम लेना। हम बातचीत करते समय अपनी बात पर बल देने के लिए या समझाने के लिए थोड़ी देर रुकते हैं। रुकने की इस प्रक्रिया को विराम कहते हैं। लिखते समय इस प्रक्रिया के लिए कुछ निश्चित चिन्हों का प्रयोग किया जाता है जिन्हें विराम चिन्ह कहा जाता है। फिर एक बार देखिए। विराम का अर्थ है रुकना या विश्राम लेना। हम बातचीत करते समय अपनी बात पर बल देने के लिए या समझाने के लिए थोड़ी देर रुकते हैं। रुकने की इस प्रक्रिया को विराम कहते हैं। लिखते समय इस प्रक्रिया के लिए कुछ निश्चित चिन्हों का प्रयोग किया जाता है जिन्हें विराम चिन्ह कहा जाता है। इस विराम चिन्हों के प्रकार कौन कौन से हैं देखें। पहला प्रकार देखिए पूर्ण विराम। पूर्ण विराम की परिभाषा देखिए। पूर्ण विराम किसे कहा जाता है देखिए। पढ़ते समय जिस स्थान पर वाक्य समाप्त होता हो वहाँ पूर्ण विराम का चिन्ह लगाया जाता है। वाक्य के अंतिम स्थान पर वाक्य पूरा हो जाने पर पूर्ण विराम का चिन्ह लगाया जाता है। लेकिन देखिए, प्रश्नार्थक और विस्मयादिबोधक वाक्यों को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। प्रश्नार्थक और विस्मयार्थक या विस्मयादिबोधक वाक्यों को छोड़कर वाक्य के सभी प्रकार के वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। प्रश्नार्थक वाक्य हो तो प्रश्न चिन्ह आता है। विस्मयादि बोधक वाक्य हो तो विस्मयादि चिन्ह आता है। लेकिन अन्य सभी प्रकार के वाक्यों के अंतिम स्थान पर पूर्ण विराम का चिन्ह लगाया जाता है। उदाहरण देखिए। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। यहाँ पर वाक्य पूरा हुआ है इसीलिए पूर्ण विराम आया है। प्रयत्न से कठिन काम भी आसान हो जाता है। यहाँ पर वाक्य पूरा हो जाता है इसी कारण है के बाद पूर्ण विराम लगाया गया है। राम आम खाता है। वाक्य पूरा है इसी कारण है के बाद यहाँ पर भी पूर्ण विराम लगाया गया है। यानी कि पूर्ण विराम वाक्य के अंतिम स्थान पर आता है और वाक्य पूरा हो जाने पर, वाक्य का अर्थ पूरा हो जाने पर प्रश्नार्थक और विस्मयादि बोधक वाक्य छोड़कर अन्य सभी प्रकार के वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम लगाया जाता है। आगे का भेद देखिए। अर्धविराम। पूर्ण विराम की अपेक्षा कम देर रुकना हो तब अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। पूर्ण विराम की अपेक्षा कम देर रुकना हो तब अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण देखिए। सभा सोसाइटियों में जाते हैं मगर चाहते हैं कि लड़की ज़्यादा पढ़ी लिखी न हो। सभा सोसाइटी में जाते हैं के बाद हम कुछ देर रुकते हैं, वहाँ पर क्या किया जाता है, अर्धविराम का चिन्ह लगाया गया है। मगर चाहते हैं कि लड़की ज़्यादा पढ़ी लिखी न हो, यहाँ पे वाक्य पूरा हो गया है इसी कारण वाक्य के अंतिम स्थान पर हो के बाद क्या हुआ है, पूर्ण विराम का चिन्ह लगाया गया है। दूसरा उदाहरण देखो। अच्छा है तुम भी साथ चलो, 1 से 2 भले। अच्छा है तुम भी साथ चलो के बाद हम रुकते हैं, वहाँ पर अर्धविराम का चिन्ह लगाया गया है और 1 से 2 भले के बाद वाक्य पूरा होता है, वहाँ पर पूर्ण विराम का चिन्ह लगाया गया है। देखें, जहाँ अल्प विराम से कुछ अधिक देर रुकना हो, अल्प विराम से अधिक देर रुकना हो
वहाँ पर अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। फिर से एक बार देखिए, जहाँ अल्प विराम से कुछ अधिक देर रुकना हो वहाँ पर अर्धविराम का चिन्ह लगाया जाता है। आगे देखिए अल्प विराम। वाक्य पढ़ते समय या लिखते समय जहाँ थोड़ी देर रुकना हो वहाँ अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। यानी कि अल्प विराम से अर्ध विराम से कम जहाँ पर रुकना हो वहाँ पर अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण देखिए, माँ खाना बहुत अच्छा है। माँ के बाद हम थोड़ी देर रुकते हैं, वहाँ पर हमने क्या किया है, अल्प विराम का चिन्ह लगा दिया है। और खाना बहुत अच्छा है के बाद पूर्ण विराम का चिन्ह दिया है, क्योंकि वाक्य पूरा होता है। दूसरा उदाहरण देखिए, होली, दिवाली, दशहरा, ईद हमारे यहाँ के बड़े त्योहार हैं। होली के बाद हम कुछ देर रुकते हैं, दिवाली के बाद कुछ देर रुकते हैं, दशहरा के बाद कुछ देर रुकते हैं और ईद हमारे यहाँ के बड़े त्योहार है के बाद हम सलग पढ़ते हैं। इसी कारण वहाँ पे पूर्ण विराम दिया है और होली, दिवाली, दशहरा के बाद हमने अल्प विराम का चिन्ह दिया है। यानी कि वाक्य पढ़ते समय या लिखते समय जहाँ थोड़ी देर रुकना हो वहाँ पर अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। आगे का भेद देखिए, प्रश्नार्थक। प्रश्न सूचक वाक्य के अंत में, प्रश्नार्थक वाक्य के अंत में या प्रश्न का बोध करने वाले वाक्य के अंतिम स्थान पर प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है। उदाहरण देखें, आप कहाँ जाएंगे? यह प्रश्न पूछा है, इसी कारण इस वाक्य के अंतिम स्थान पर प्रश्न चिन्ह दिया है। दूसरा देखिए, यह गाय क्या आप लोगों की है? यहाँ पर भी प्रश्न पूछा है। कहाँ, क्या, यह शब्द जो है यह प्रश्न पूछने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसी कारण वाक्य के अंतिम स्थान पर प्रश्न चिन्ह लगाया गया है। तीसरा उदाहरण देखें, माता जी क्या आपने खाना खाया? यहाँ पर भी प्रश्न पूछा है, माता जी को पूछा है खाना खाया है क्या, इसी कारण यहाँ के अंतिम स्थान पर क्या हुआ है, प्रश्न चिन्ह दिया गया है। यानी कि आज हमने क्या क्या देखा, परिभाषा देखी विराम चिन्ह की, और उसके बाद विराम चिन्ह के भेद देखे और विराम चिन्ह के प्रमुख जो भेद है 4, उसका आज हमने अध्ययन किया है। पूर्ण विराम, अर्ध विराम, उसके बाद हमने कौन सा प्रकार देखा, अल्प विराम, उसके बाद प्रश्नार्थक या प्रश्न चिन्ह का हमने आज अध्ययन किया है। इन 4 भेदों का हमने आज सविस्तर अध्ययन किया है। इस पर आधारित मैंने आपको एक स्वाध्याय दिया है और वह आपको स्वाध्याय छुड़ाना है और आपके जो एडमिन है उनके नंबर पर आपको सेंड करना है।